योगेश खन्ना जी कनाडा से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या परमात्मा में लीन महात्मा अपने वचन आशीर्वाद से किसी के भाग्य के विपरीत उसके लिए भक्ति मार्ग खोल सकता है? हाँ, कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान की शरण में कुछ भी कर सकते हैं। एक काम नहीं कर सकते, किसी का मंगल नहीं कर सकते। संत ते होए न कारज हानि। वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं, आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं, बिना साधना के भी करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संतों में होती जो भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवान उनके अधीन होते हैं। वो जैसी भावना करते हैं भगवान को वैसे ही लीला करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन गए ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के नौकर बन गए। त्रिलोचन जी एक बहुत महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा, वो संतों की सेवा करते थे। तो अब वो और उनकी पत्नी थी, तो उनके मन में था कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए ऐसा जो हमारे संतों की सेवा करे, तो वो अंदर इस बात की भावना इच्छा रखते थे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले। 16 वर्ष की अवस्था, देखा फटे पुराने कपड़े पहने। त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी। और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। तो 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको। वो तो करतुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना के दी। तो सब त्रिलोचन जी से कहते कि तुमने तो हमें धन्य कर दिया, तुम्हारे यहाँ जो सेवा करने वाला है वो बहुत आनंदवर्धक है, उसके देखने से आनंद आता है, उसके हाथ का प्रसाद बहुत आनंद देता है। 1 वर्ष तक सेवा ऐसे चली। कहीं उनकी पत्नी को जाने को ही नहीं मिलता। सुबह शाम 2 बार भोजन पाना और 2.5 किलो पाना, तो अपने हाथ से पीसना। तो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास गई, तो पड़ोसन ने कहा बहुत दुबली हो गई हो। तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। तो उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तो उनका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उनका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें कसम है किसी से कहना नहीं। एक हमारे यहां नौकर आया है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत खाता है। 2.5 किलो सुबह खाता है, 2.5 किलो शाम के खाता है। कहना नहीं किसी से। उसने पड़ोस वाले से कहा कसम है तुम्हें कहना नहीं किसी से। इनके यहां नौकर आया 2.5, वो पूरे मोहल्ले में बात, और सब किसी से कि किसी से नहीं कहला, और वो कह सबसे रही है और कसम दरवा के कह रही है। ये जब बात हुई
तो त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी है ही नहीं, तो उनका गलती क्या हो गई मेरे से। पत्नी से पूछा किसी से कहा क्या? तो कहा हाँ हमने कह दिया। बोले इसीलिए वो चला गया। बहुत रोए। जब रोए तो भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा मैं ही नौकर था, तुम संत सेवा की भावना करना चाहते थे। भक्तों के भगवान नौकर बन गए। अगर भक्त चाहे कि तुम्हारा भाग्य मिट जाए तो क्यों नहीं मिट जाएगा। इनके भाग्य में सन्यास थोड़ी लिखा था, आर्मी में थे तो भाग्य बदला ना, संग से ही तो रंग चढ़ा। नहीं बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के बच्चे अपने नौकरी छोड़कर बाबा जी बन गए तो क्यों बन गए? संग के रंग से बन गए ना। तो हो सकता है अगर संत संकल्प कर ले तो बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाए, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाए, बड़ी बड़ी जो हमें भोगने की वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाए। दुर्विचार, नाना प्रकार की असत प्रवृत्तियां, ये सब नष्ट हो जाए। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। तो समझ रहे हैं ना, भगवान अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, लेकिन उन भक्तों के हाथ जो सत्य से चलकर भगवान का भजन करते हैं। दंभ पाखंड नाटक में तो माया ही खरीद लेती है, भगवान तक पहुंची नहीं है। जो केवल भगवान में तन्मय है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त होकर भगवान को मधुर मधुर आंसुओं से भींगे हुए कपोल और पुकारते रहते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं हौ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान। देखो ना अर्जुन जी के सारथी बने हुए, कोई तनख्वाह देते हैं क्या अर्जुन जी? और अर्जुन जहां खड़े हैं तो जहां अर्जुन की पादुका वहां भगवान बैठे हैं। कौन भगवान? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों की वंदना करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। तो भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसे भक्त जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, ऐसे दो चार माला घुमाने वाले की बात नहीं कह रहे पर भक्त वही है जो भगवान से भी कोई चाह न करे। इसीलिए भगवान की इच्छा है आप हमारे समीप आए, आपका मंगल हो, तो हमारे मन में संकल्प आ जाएगा आपका मंगल हो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमारी इच्छा तो भगवान की इच्छा में समर्पित हो चुकी है। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हम अपनी इच्छा करें अपने लिए तो अभी भगवान के कनेक्शन में कमी है। जब इच्छा का नाश हो गया तब सही कनेक्शन होता है। जो भगवान से संबंध होता है वो इच्छा का नाश हो। इसीलिए सबके हृदय में इच्छा है, इच्छाओं के बिना कोई जी नहीं रहा। इसीलिए भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से बातचीत नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के साथ खेलना नहीं। और जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिसे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, वो भगवान का घर है हृदय। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, जिसे भगवदानंद कहते हैं, तब सब इच्छाएं खत्म हो जाती है। बिना भगवदानंद, जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धो रहा है तब अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। तब भगवान अंगूठी सिया जी की देते तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए, मिट गई ना चाह। जब भगवान के चरणों को धोया तो चाह मिट गई। जब भगवदानंद मिलता है तब इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो राउर। निश्चित ऐसा हो सकता है। शशांक जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी समस्या है कि मेरे विचार थमते ही नहीं है। नकारात्मक विचार से मैं तंग आ गया हूँ। मन में नाम जप करो, नाम जप। जहां विचार उठता है वहां राधा 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 मन राधा नहीं लगता महाराज जी। आए। नाम जप में भी मन नहीं लगता। तो जरूरी है मन लगे कि न लगे। हम भोजन पा रहे मन न लगे तो पेट भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा ना।
तो मन ना लगे तो भी हम नाम जप करें तो हमारा काम हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जब खाली मन है तभी तो विचार है। अगर हमारा मन विजी हो तो विचार कैसे कर सकता है? हम इसको विजी करें। ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप में इसे विजी करना अनिवार्य है। और नाम जप के बिना जीवन का महत्व क्या रह गया? गंदी बातें संसार की हमने की, वही हमारे चिंतन में आ रहे। अगर वही चिंतन बना रहा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। हमें अब तो सावधान हो जाना चाहिए। वृद्धावस्था है, बूढ़ी शरीर की नस नाड़ियां सब हो गई। अब अगली जो अवस्था है उसका नाम है मृत्यु, वो आने वाली है और वो सब कुछ हरण कर लेगी। उसके पहले नाम रूपी धन कमा लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। डर नहीं लगता तुमको मरने से? सब छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पुत्र परिवार सब छूट जाएगा तुमसे, और कहाँ जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ऐसा धन तैयार कर लो कि जहां जाओ वहां काम कर सको। ये रुपया तो काम करेगा नहीं। तो राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, भगवान का नाम जप करो तो जो नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर राम कहते हुए राधा कहते हुए शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? बस बढ़िया, ठीक है। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो, हम पर कृपा तो हो चुकी है। अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो, आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए,
क्योंकि 83,99,900 से 99 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहां से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसे। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग हुई नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,900 से 99 योनियां है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए, वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है। तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं। कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव, व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे पर मर्यादा के अनुसार करे। प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। तो काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक, चिंता, भय, ये सब क्या है? तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। क्या हमारा समाज हो रहा है? जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर, सेव, मीठा लेके घर आते
तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं, माने कि उनका मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब है अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए उसे दोस्त कहते। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस शरीर के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो ऐसी क्या करना पड़ेगा हमें? नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव। जो नाम प्रिय हो, सब नाम भगवान के सामर्थ्यशाली है, बराबर महिमा है सब नामों की। जो नाम गुरु से मिले या जो नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर जपने का अभ्यास करो। निरंतर इसलिए कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम ऐसे समय मरे जिस समय भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो भगवान की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। बहुत इच्छा है महाराज वृंदावन वास करने का। अब देख लो आपके पास अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि अब वृंदावन अर्थ व्यवस्था बहुत चाहिए। देख लो अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य को देख लो। कृष्णा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी देख, आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया है। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता, होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना,
और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं, अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं या इसका बहुत ये सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है, ये तो मूर्खता है इसका। इलाज के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ नहीं नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं अंततः। नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां, और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती है। भूपेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने ऐसी चीजें क्यों उपयोग में बनाई कि जो युवा पीढ़ी गलत आचरण में चली जा रही है? घर बहुत बढ़िया हो, लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? किसी का भी प्रश्न हो हमें उत्तर दीजिए। लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा ना घर। लेटरिन बाथरूम जरूरी है, क्योंकि भोजन अगर अच्छा बनाया है तो पच के मल बनता है, तो मल निकलने का भी तो स्थान होना चाहिए। अगर रात ना हो तो बहुत बुरा हो जाए, जरूरी है रात। अगर धूप है तो छाया का आनंद है, अगर देवता है तो राक्षस भी। अगर राक्षसों की प्रिया ना हो तो देवताओं के देवत्व का महत्व क्या रहे? अगर दुष्ट ना हो तो भक्त की महिमा क्या रहे? अगर बुरा ना हो तो भला की भलाई क्या रहे? तो दोनों डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए। पूर्ण तभी है जब दोनों डिपार्टमेंट हो, बुरा भी हो और अच्छा भी हो। अब आपको छोड़ दिया गया, अब आप बुरे में जाओगे या अच्छे में, आपको चयन करना। बुरे में जाओगे तो लाठी पड़ेगी और अच्छे में जाओगे तो माला पड़ेगा। अब ये देख लो क्या चाहते हो। मालिक ने पूरा बगीचा अपने अनुसार बनाया, तुम्हारे अनुसार नहीं बनाया। अब उसमें रख दिया कि ये छुओगे तो इसका ये फल है, ये खाओगे तो इसका ये फल है, ये करोगे तो इसका ये फल है। अब तुम क्या करते हो ये तुम देख लो। अगर बुरा ना बनता तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर धूप ना हो तो छाया का कोई महत्व नहीं है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति ना हो तो दैवत्व का कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी होता है जब विपक्ष हो। क्यों? विपक्ष होना अनिवार्य है। खेल दो में होता है, पार्टी दो होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न कैसे बनता है कि दो पार्टी क्यों रच दी? एक बुरा एक अच्छा। अच्छा ही अच्छा होते तो मजा नहीं आता अच्छा अच्छा में। जब बुरा और अच्छा, तब आनंद आता है कि हम बुराइयों से लड़कर अच्छाई को प्राप्त हों। हम गंदी बातों का त्याग करके, और जो गंदी बातों को प्राप्त करते हैं उनका गंदा हिसाब है। जो अच्छे मार्ग में चलते हो अच्छे मार्ग। अब आज हमारे समाज को जो सुधारने की बात है वो दो से सुधरती, शास्त्र और संत जन। क्योंकि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्र जानते हैं। भगवान की आज्ञा शास्त्र है और शास्त्र को संत जन जानते हैं। तो संतों के द्वारा शास्त्र की बातें जब समाज में जाएंगी तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इस समय सुधार में नहीं। अब सब सुधार में तो नहीं होंगे। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, जो बात को मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है लाखों नवयुवक
सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं, लाखों। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं, शनिवार रविवार को 100% में 20% माता बहन और बच्ची और बूढ़े और 80% नौजवान, कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज तक। तो क्लबों में झूमने वाले नौजवान राधे राधे कह के झूम रहे हैं और मांस और मदिरा छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, तो सुधार हो रहा है, पर चाहिए सुधारने के लिए हमारे अंदर समाज की प्रियता, समाज का मंगल, समाज का कल्याण की भावना हो और हमारे शब्द समाज तक पहुंचे तो समाज का निश्चित कल्याण होगा। तो भगवान ने बुराई बनाई है क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है। अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं, अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, यही शौचालय है, मूत्राशय और मलाशय तो यही है ना, और ये मुख है। अगर ये ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। खाए और सब जमा रहे, उसको निकलना है। सब चीज भगवान ने सोच समझ के बनाई। भगवान है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान से गलती हो गई ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना। जरूरी है जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो। तुम्हें बुरा खरीदना है या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दिए। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे। कपिल राम शर्मा जी, हस्तिनापुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल कई माता पिता तथा जो फैमिली हैं उनके अन्य सदस्यों रिश्तेदारों में युवाओं की दीक्षा वो भजन आदि के प्रति एक भ्रांति सी हो गई है महाराज जी। एक अवधारणा हो गई है कि अब ये बस भजन करेगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमारे लिए बदल जाएगा। महाराज जी, ये चाहते हैं माता पिता को सुधरना चाहिए कि नौजवान बच्चों को अध्यात्म से जोड़े। नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि पिता माता के साथ अपमान कर रहे हैं। वो अच्छा कि अध्यात्म से जुड़कर पवित्र आचरण करने वाले बने। अगर अध्यात्म से नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो नशा से जुड़ेंगे, व्यभिचार से जुड़ेंगे, हिंसा से जुड़ेंगे, और वही आचरण कर रहे हैं। बच्चियां क्या कर रहे हैं आप देखो। जो अध्यात्म से नहीं जुड़े, व्यभिचार से जुड़ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मदिरा, हुक्काबाजी, ड्रग्सबाजी, इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अगर बच्चे अध्यात्म से जुड़े, भगवान नाम जप करें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें, ये अच्छा शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाए तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत्य शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे। पिता पूरा बैल की तरह मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है, वो जब वृद्ध होता है तो उसको कैसे बर्ताव करते हैं बच्चे? घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं या रोड में छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़े। अगर इनको बचपन से अध्यात्म सिखाया जाए तो ये धर्मवान बनेंगे, ये धैर्यवान बनेंगे, ये इंद्रिय विजेता बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम जो बन गए वो इसीलिए बन गए कि अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। आज क्या हो रहा है? मात पिता बालकं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। केवल पेट भरने का धंधा सिखाया जा रहा है, तो वही फिर नशा व्यभिचार गंदे आचरणों में फंसकर समाज को दुख देते हैं। अब देखो नौजवानों की हालत क्या है। अगर कोई माई जा रही है, उसके गले में जंजीर है, तो देखो उसको ऐसे घसीट करके गिरा देते हैं जंजीर लेकर के। 40,000 50,000 रुपया की जंजीर और लाखों का जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। खींचाकस के जमीन पे गिरी, मर जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या है? ये जवानों के अंदर जो कुबुद्धि जा रही है वो अध्यात्म से विमुख होने के कारण। इसलिए ऐसे माता पिताओं को
हम प्रार्थना करके संबोधन करते कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने दो। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे, और बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बता दें एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ, और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तुम बहादुर माने, बाबागिरी का खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराज में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला ओढ़ के चल दोगे। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराज जी ने यही बताया, खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो ये आके वृंदावन वास तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है? जहां देखो वहीं कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ये अच्छा जीवन है? बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना, पति जो है अपने पुत्र परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने आप को फांसी लगा रहा है, ये क्या हो रहा है? बिना अध्यात्म से जुड़े ठीक निर्णय बुद्धि नहीं करती। इसलिए आप लोग बात मत मानिए जो भगवान से विमुख करने की बात करें, जैसे हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भगवान के सम्मुख होने, अरे हम कह रहे हैं लाखों लोग शिष्य हैं, सब बाबा जी हैं क्या? बाबा जी थोड़ी बनना, बाबा जी बनने के लिए कलेजा चाहिए। तुम खिलवाड़ समझते हो? जिस समय काम सताता है उस समय, जिस समय क्रोध लोभ मोह ममता सताती उस समय बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? पता नहीं महाराज जी क्या ट्रेंड बन गया है कि आजकल 4 लोगों में बैठ के आप मदिरा पान करोगे या नशा करोगे तो वो ज्ञान मिल रहा है आपको, और वहां वाणी जी कर रहे हो और माला कर रहे हो तो घर में हलचल हो जाने लग जाएगी, ये क्या करने लगा। तो अच्छा, शराब 4 लोग पिए तो ज्ञान मिल रहा है? लोग कहते हैं कि 4 लोगों में बैठोगे तो दुनियादारी देखोगे। अब हमारा ऐसा मन नहीं करता उनके बीच में भी ये काउंटर से। बच्चा गंदी सलाह न मानो, चाहे माता की हो चाहे पिता की हो, किसी की भी। माला किसी ने जब तक देखा तो वहीं हलचल हो जाएगी, घर में ये क्या कर रहा है, वाणी जी कर रहा है, ये क्या पोथी लिया। हाँ नहीं, आप सत्मार्ग में चलो और माता पिता के चरण छुओ। आपकी तरफ से गलती न होने पाए, वो यदि गलत उपदेश करें तो मानना नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जहाँ शराब पीते हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जो मांस खाते हो, जो व्यभिचार की सलाह देते हो, ऐसे लोगों के। तो हम वो सुनते रहते हैं महाराज जी, आप बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही सुनते रहते हैं हम, तो उससे ही गर्जना हो जाती है बस। हाँ, ज्यादा लोगों से कहना मत, नहीं तो लगेगा कि बाबा जी बुला देंगे इसको है? बस आपके बल से ही चल पाए। हाँ नहीं, वो भगवान का बल सबको, कलिकाल में कोई धर्म से चल पावे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा। महाराज जी जब से इस मार्ग पे चले हैं तब से बहुत सारा संग छूट गया है दोस्तों का, क्योंकि कुसंग आपने बोला है कुसंग नहीं रखना, और हम लोग जहाँ से है वहाँ पे तो चारों तरफ मांस मदिरा यही रहती है, तो उस वजह से जो है उनको लगता है अहंकार आ गया है, लगता है हम लोग अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि नहीं कोई कि हम कारण नहीं बताना चाहते कि हम क्यों अलग हुए हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के जैसे आपने बोला है कि नहीं, अलग होना ही उचित है। ऐसे लोगों से हम दूरी बना, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब ये हरि विमुख लोग तो ये चाहेंगे कि आप भी उनकी पार्टी में जाएं। हाँ तो नहीं, क्या दे जो वो पूछी कि क्यों नहीं आती, तो दिखती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें, हमारे पास समय नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति नहीं प्रकाशित करेंगे, उसको छुपा लेते हैं। एक तो समय नहीं है और दूसरी बात हमको अच्छा, हमारी रुचि नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने को बचा लेना चाहिए कि हम भजन करते हैं भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। और जिस परिवार में माला चलाने का विरोध हो उसमें माला नहीं चलाना चाहिए। बिना माला के जप का अभ्यास करो। हम ऐसा क्यों भक्ति का प्रदर्शन करें जिसमें हमारा परिवार संतों को गाली देने लगे, भगवान से विरोध पैदा कर दे।
हमको गुप्त भजन करना चाहिए। हम कह रहे मान लो रज तिलक ना लगाओ, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि तुम उनका भजन कर रहे हो। अगर परिवार में विरोध है कि तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो, अच्छा मोबाइल में पूरी चतुरासी जी, सुधा निधि सब कुछ है, तो आप वाणी मत ले, मोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हैं। हम मोबाइल में संसारिकता को ना देखते हुए भागवतिकता को देखते हुए संसारिकता प्रकाशित करें कि हम पूरे संसारी आदमी हैं। ऐसे घर में जहां ऐसा उपदेश हो कि भजन नहीं करना चाहिए, वहां बिल्कुल भजन का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर भजन करो, अच्छे आचरण करो और उन माता पिता के चरण छुओ, अवसर आने पर उनकी सेवा करो। कलह या शांति भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रियता सिखाती है। पर ऐसे लोगों की प्रियता नहीं जो गलत आचरणों में, कुसंग के लिए नहीं, कुसंग सर्वथा त्याज्य है। अगर कुसंग होता रहा तो फिर भक्ति का रंग ही नहीं आएगा। और भक्त गिने चुने होते हैं और कुसंग बहुतायत है, तो वो बहुतायत वाले चाहेंगे कि गिने चुने वाले भी उसी में आ जाएं। इसमें कभी ऐसा भाव आता है कि ऐसा लगता है घर वालों के रूप में लालजी टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम कितना, ऐसा ही भाव रखना चाहिए, ऐसा ही भाव रखना चाहिए।